ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 पार्वती अध्याय 13। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव को पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान को प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, जोगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कर डाली? प्रभु, आप ज्ञान विशारद है तो भी अपने बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों के करने की जो शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, यह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय में विचार कर आपको जो कहना है वो सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी के ये वचन सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ, तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभो, जोगिन, आपने जो बात कही है क्या यह वाणी प्रकृति में नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, यह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करके व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। यदि आप अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? जोगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों का इंद्रिय का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति मानना चाहिए। जोगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, यह सत्य है। सत्य, इसमें संचय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं? और मुझ में लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका एक कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती की यह शाक्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ यह वचन सुनकर शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यो बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाले गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात करती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरजा ने ऐसे कहकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाली और उसका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से कहा। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय प्रभात स्वरूप का विचार करता हुआ विचारूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपके अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों से संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम लौट जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते। काली अपने पिता के
बिना दोनों सखियों के साथ शंकर जी के पास जाती और भक्तिपूर्वक उसकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उसकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते थे, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर जो कल्याणदायक संवाद किया है, वह सर्वथा सुख देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उसका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहते थे। वे भगवान शंकर का चरण धोकर उस चरणामृत का पान करते थे। आग में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करते, उन्हें उसे मलती पूछती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके प्रतिदिन पिता के घर लौट जाते। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यानपरायण शंकर की सेवा में लगे हुए शिवा का महान समय व्यतीत हो गया, तो भी वह अपने इंद्रियों के संयम में रखकर पूर्वत उनकी सेवा करते। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब उनके दया से दर्पित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी तब इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका परिग्रहण करूँगा। ऐसा विचार कर महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उसके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करते हुए उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्राण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहते हुए काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उनको देखते हुए भी नहीं दिखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं ने तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहाँ आदरपूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली को रुद्र के साथ संजोग कराना चाहते थे। उनका ऐसा करने का कारण यह था कि महापरिक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहाँ पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने जब सती पार्वती ने गर्भ रहित होकर उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, फिर वह पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर देवताओं के महान कार्य सिद्ध किया। अध्याय 13।